यशवा की किताब जिससे ये हवाला अभी तिलावत किया गया, इसकी खसूसियत ये है कि जब इसराइल के कबाइल ने यहाँ पे मुल्क मऊदा यानी कनान को फ़तह किया तो खुदावंद ने उन्हें ख़ास तौर पर बरकत बख्शी। इस किताब में जो अहम और मरकज़ी किरदार यशवा का है, जिसे मूसा की वफ़ात के बाद इसराइल का रहनुमा मुकर्रर किया गया, हकीकत में मरकज़ी किरदार तो खुदावंद ही का था, जिसने मौज़ाना तरीके से उन्हें मुल्क फ़तह करने में उनकी मदद की, रहनुमाई की। लेकिन जब हम यशवा नाम का मतलब ही देखते हैं तो इसका मतलब ही खुदा निजात देता है या फिर रिहाई देने वाला। यशवा इस कौम का एक ऐसा लीडर था जिसके दौर में मूसा के इंतकाल के बाद इसराइलियों का 40 साला बियाबानी सफ़र ख़त्म होने के था और इस दौरान में खुदावंद उन्हें फतूहात बख्शता गया और ये सारी मदद मौज़ाना तौर पर उनको मिलती रही और खुदावंद उनके साथ रहा। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर यशवा की इस किताब के पहले हिस्से को, पहले बाब और उसकी पहली 9 आयात को देखते हैं तो यहाँ हमें एक ख़ास अमल नज़र आता है और वो अमल ताबेदारी और फरमाबरदारी का अमल है। यानी शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। यहाँ पे एक ख़ास हुक्म, एक ख़ास ताबे फरमानी का जिक्र किया गया है। यानी ये एक प्रैक्टिकल एक्ट है जो हर ईमानदार की ज़िंदगी के लिए लाजमी है। यानी इसको हम एक कंटिन्यू प्रोसेस कह सकते हैं, जिसका अमल हमेशा जारी रहे तो तभी हम बरकत पाते हैं। और जब यहाँ पे ये लिखा गया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तो इसका मतलब है दिन और रात 24 घंटे, यानी हर लम्हा हमें खुदावंद की ताबेदारी करने की ज़रूरत है। और जब हम ये सब कुछ कर चुकते हैं तो फिर यहाँ पे इस अमल के बाद हमें एक होप नज़र आती है, एक उम्मीद की किरण ऐसी नज़र आती है कि उसके बाद हमें पता चलता है कि इकबालमंदी और कामयाबी नसीब होगी। यानी हुक्म मानने के बाद इस बात की हमें उम्मीद नज़र आती है कि खुदा हमें बरकत देगा। खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया तो खुदा ने आदम और हवा से भी फरमाबरदारी के बारे में कहा। उन्हें मना किया गया एक ख़ास फल खाने से, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने हुक्म अदूली की। और जब हम अपने साल्वेशन आर्मी के अकीदा नंबर 5 पर गौर करते हैं तो वहाँ पे भी वाज़ह होता है कि उन्होंने अपनी नाफरमानी से अपनी पाकीज़गी और खुशी को खो दिया। यहाँ पे हमें वो बात साफ नज़र आती है कि नाफरमानी के नताइज क्या थे और जब हम फरमाबरदारी करते हैं तो फिर खुदा हमें किस तौर से बरकत बख्शता है। अब यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत पे हमें एक सवाल भी नज़र आता है। वहाँ पे लिखा गया है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? अब यहाँ पे जब हम क्या का लफ्ज़ पढ़ते हैं, जब हम उर्दू ग्रामर भी देखते हैं तो ये एक सवालिया जुमला है। इसका मतलब ये है कि कारी इस बात से ऑलरेडी आगाह है, उसे इस बात की तालीम ऑलरेडी दी जा चुकी है और इसके लिए उसे एहतियात करने की ज़रूरत है। वहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है एहतियात करके। और जब हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ पे हमें इस बात का वाज़ेह सबूत मिल जाता है कि खुदा हमें ये बात पहले भी कह चुका है। जब हम इस्तिश्ना की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पे भी ये बातें लिखी हैं और वहाँ पे लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। इसका मतलब ये है कि इस बात का पहले ही से इल्म है। और जब हम ये देखते हैं कि घर बैठे, राह चलते, उठते, बैठते, तो ये वही बात आ जाती है कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। यानी 24 घंटे एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसको हमने करना है और खुदा इस बात के लिए हमें तैयार कर रहा है। जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें फिर इसके साथ साथ ही फरमाबरदारी के वो वादे भी नज़र आते हैं जिसके लिए इस किताब में लिखा गया है कि मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ है। और ये कितना अजीम वादा है खुदा का कि उसने अपने ईमानदार लोगों के लिए ऐसे वादे रखे हैं कि जहाँ जहाँ तू जाए खुदावंद तेरे साथ है। इसमें कोई लिमिट, कोई महदूद जगह नहीं है, किसी जगह की कैद नहीं है। आज के दौर में
اس جنریشن میں ایک ان لمیٹڈ پیکج، یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا بھی ایک ایماندار کو ایک ان لمیٹڈ پیکج ہے۔ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہم جس جگہ پہ ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج جب ہم آج کی اس دور کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں، فکر میں ہیں، ایک عجیب قسم کی ٹینشن ہم سب کے ذہنوں پہ سوار ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ خدا کا وہ ان لمیٹڈ پیکج جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں جہاں ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وہ 24 گھنٹے خدا کی حضوری میں رہیں گے، خدا کی فرمانبرداری کریں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، تو خدا اس کے ریوارڈ میں ہمیں یہ برکت دے گا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم اس سے ڈینائی بھی نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ ہم اب تک خداوند کی حضوری میں ہیں اور خداوند نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ وعدے جو ہیں یہی ایک ایماندار کے لیے، ایک مسیحی کے لیے ایک ابدی تسلی کا باعث ہے۔ مضبوط ہونا، خوف نہ کھانا، حوصلہ رکھنا اور بے دل نہ ہونا۔ جب ہم زبوروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ زبور نویس بھی ہمیں بہت سارے ایسے تسلی بخش جملوں سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا میری چٹان ہے، وہ میرا چوپان ہے، وہ میرا محکم قلعہ ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی ہمیں تلقین کرتی ہیں کہ ہمیں صرف ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پہ بھروسہ رکھیں۔ آج جب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں اور جس قسم کی انوائرمنٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں صرف خدا کا کلام ہی ہے جو ہر لمحہ ہمیں تسلی دیتا ہے۔ ہر لمحہ ہمیں اس طور سے اس پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی ہوں گے، خدا کا یہ تسلی بخش وعدہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یقیناً جب ہم خدا کے کلام پہ غور کرتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو خداوند اپنے وعدوں میں برحق ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں میں صادق القول خداوند ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے۔ آج ہمیں باوسیلہ ایمان فرمانبرداری کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں باوسیلہ ایمان ان برکات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں باوسیلہ ایمان جرأت مندانہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی یہ ابدی تسلی ہمیشہ اس کے ایماندار لوگوں کے ساتھ ہے۔ آئیے